एग्ज़ाम की पूरी तैयारी वहाँ पे कर सकते हो और जो भी आपका रीजनेबल चार्ज होगा वहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ आपको जो भी लेक्चर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्रेंड, वो सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है। मतलब अब आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत बच्चे परेशान होते हैं, तो अब आपको क्या है कि सिर्फ एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आपको उस कोर्स का डेमो लेना है। अगर लगता है कि हाँ उस कोर्स को पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप बेशक उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर कैसे ज्वाइन करें, क्या है नहीं है। तो फ्रेंड फाइनली अब ऐप आ चुका है, तो जो कम्युनिकेशन गैप था वो अब ख़त्म हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, अब मान के चलिए कि आज जो मैं कि सिलेबस भी बताऊंगा आपको आरजीपीबी का डिप्लोमा का 3rd सेम का, जिसमें आपको जो मेन सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैं आज सिलेबस भी आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। और फ्रेंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कितने लेक्चर्स हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक तरीके से माय डियर फ्रेंड आपको यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू दूंगा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आप कैसे पढ़ोगे तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट का नाम आपको पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको अमूमन लोग सोम बोलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग का। अच्छा मतलब फ्रेंड बहुत अच्छा, मतलब बोले तो इससे आपका पूरा एक इंजीनियरिंग का पूरा एक ब्रांच निकल कर आता है। इस सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग का पूरा एक ब्रांच निकल कर आता है। जब आप धीरे धीरे इसको पढ़ोगे तब आपको नॉलेज होगा कि हाँ यहाँ से अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। देखिए, आप जो है ना वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आपको नॉलेज एक्चुअली में कितना हो रहा है। अगर आपको नॉलेज होगा माय डियर फ्रेंड तो ठीक है, आप आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप फंस जाओगे। कॉलेज के एग्ज़ाम्स आपको पता है कि बच्चे पास हो जाते हैं, वो कोई बड़ी डील नहीं है। लेकिन अपन को क्या, अपन को ये करना है कि कुछ सीखना है। आप क्या सीख पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। चलिए फ्रेंड आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं सीधे सब्जेक्ट पे, जो कि आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, और किसके लिए माय डियर फ्रेंड, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको 11 यूनिट पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको छोटा सिलेबस ना माने आप। मान के चलिए कि अगर बीटेक से थोड़ा सा ही कम समझो या तो बीटेक के बराबर भी आप मान सकते हो। भले आप 10th करके आए हो, लेकिन आपको जो इसका लेवल है वो बीटेक को मीट करता हुआ दिखेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो देखिए, सबसे पहला यूनिट फर्स्ट में है आपका 3 चैप्टर। यूनिट फर्स्ट में फ्रेंड आपका 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दूसरा चैप्टर का नाम है इलास्टिक कांस्टेंट, और तीसरे चैप्टर का नाम है स्ट्रेन एनर्जी। मान के चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूरा बेसिक्स स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला चैप्टर को अच्छे से कवर करना है। अगर आप ऐप में भी जाओगे तो सबसे पहला आप देखोगे कि ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। अगर आप ऐप में जाते हो तो, या तो यूट्यूब का लिंक में भी आप देखोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिप्लोमा का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पे सिर्फ चेकआउट कर सकते हो कि हाँ मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है माय डियर फ्रेंड। तो इसमें आपको कम से कम 6 लेक्चर्स मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड, जो कि अमूमन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा उसके बाद चैप्टर है फ्रेंड इलास्टिक कांस्टेंट। इसमें भी आपके 5 लेसन से, मतलब 5 लेक्चर्स मैंने इसमें लिए हैं। और स्ट्रेन एनर्जी बहुत ही छोटा है, अगर मैं एक लेसन लूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पहले यूनिट में आपको कितने लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, 12 लेक्चर्स, अगर अच्छे से पढ़ना है तो। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इसमें से क्वेश्चंस हर साल आते हैं और रिपीटिंग टर्म में आते हैं। मतलब आप अगर यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिट फर्स्ट में आप फंस गए, क्योंकि बेसिक्स है, इसमें अपन स्ट्रेस जानते हैं, स्ट्रेन जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फ्रेंड बेसिक्स है तो आपको ठहराव करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा फ्रेंड ये आपका थ्योरी है, ये मान के चलिए 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ये थ्योरी है, बस यही एक आसान चैप्टर है इसमें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद यूनिट 3 आ जाइए। यूनिट 3 है आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें कितने भी खराब लेक्चर्स होंगे तो 4 से 5 लेक्चर्स इसमें होंगे। उसके बाद है फ्रेंड प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया है। इसमें फ्रेंड आपको 6 लेक्चर्स पढ़ने हैं। उसके बाद है बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड बीम। इनमें आप मान लो कि 3 से 4, इसमें भी आप मान लो 3 से 4, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में भी मान लो 3 से 4।
टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में मान लो आप 4, स्प्रिंग में आप मान लो 2, कॉलम इंस्ट्रक्टर में मान लो 3, स्ट्रेसेस इन फ्री में मान लो 4। तो फ्रेंड अगर सबका आप टोटल करते हो, सबका आप अगर टोटल करते हो तो मोर देन 50 लेक्चर्स हो जाएंगे आपका, 50 से ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, मोर देन 50 लेक्चर्स, मोर देन 50 लेक्चर्स, मोर देन 50, 50 से ज़्यादा ही रहेगा, 50 से कम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। देखिए मेरे पास दो रास्ता था कि मैं यूट्यूब पे पूरा फ्री कंटेंट दूं, लेकिन मैंने ये पर्सनली फील किया फ्रेंड कि अगर मैं यूट्यूब पे आता हूं, जैसे और भी टीचर्स हैं फ्री कंटेंट देते हैं फ्रेंड, वो इनकम्प्लीट कंटेंट होता है। तो आप जब भी पढ़ना, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोर्स को परचेस करो, पढ़ो मुझसे, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। अगर आप रियलिटी नहीं जानोगे तो आगे चल के पछताओगे कि जब आपको एसएससी वगैरह तैयार करना होगा तो सोचोगे अरे यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो वो पढ़ा ही नहीं। तो रियलिटी क्या है माय डियर फ्रेंड? रियलिटी ये है कि अभी अगर भाई यूट्यूब चैनल खोलते हो कोई भी, और मान के चलिए कोई भी बंदा 20 से 25 लेक्चर्स में पूरा सोम कंप्लीट करवा दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 लेक्चर्स में, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर 11 यूनिट है तो 20 से 25 लेक्चर में ये कंप्लीट हो कैसे सकता है? क्योंकि फ्रेंड मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके पहले यूनिट में 12 लेक्चर्स लिए, ज़्यादा हो सकते, कम नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। सिर्फ एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो एक लेक्चर में ख़त्म हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो ख़त्म हो पाए। तो फ्रेंड आप इस धोखे में मत रहना कि आप यूट्यूब से पढ़कर अच्छा नॉलेज गेन कर लोगे, अच्छा कुछ कर लोगे। हाँ कंटेंट है, इनकम्प्लीट कंटेंट है, मैंने भी जो कंटेंट डाला सिर्फ डेमो के रूप में डाला है। तो फाइनली अगर जो इंटरेस्टेड है तो उसके लिए मैंने कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ माय डियर फ्रेंड, कि उससे आपको पूरा एसएससी जेईई का बेस बन जाएगा। और अगर आप बीटेक करना चाहते हो इन फ्यूचर, तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपको बीटेक में सोम की कोचिंग करनी नहीं पड़ेगी। ये आप मेरी बात एकदम मान लो, कि आप एकदम समझ लो कि सोम आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मेरी बात पे मत जाओ, आप डेमो लो, डेमो लेने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में अपना देख लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए, उसमें जो लेक्चर्स कंटेंट में फ्री हैं उसको देखो, लगता है फ़ायदा होता है तो आप आगे उसको बाय कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन आप समझ लेना कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कोर्स लेते हो एक एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी भी मिस नहीं कर सकते हो। अब देखो दूसरा टाइप का ये होता है कि सर पूरा पढ़ना, जैसे बहुत बच्चे होते हैं सर पूरा पढ़ना ये थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का है कि नहीं सर मुझे सिर्फ पास होना है तो कुछ भी। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है कि चलो अभी फ़िलहाल मैं पास हो जाता हूँ, बाद में फिर मैं नॉलेज गेन कर लूँगा, तो ठीक है वो कोर्स को कुछ अगर अभी पढ़ ले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद कुछ एग्ज़ाम के बाद पढ़ ले। तो फ्रेंड आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा? स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अरेंज कर दूँगा आपके जो चैप्टर्स हैं ना, यूनिट्स हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही सीक्वेंस में पढ़ना है। मैं आपको क्या करूँगा, कोर्स में जो कंटेंट है वो अरेंज्ड फॉर्म में होगा। अरेंज फॉर्म में मतलब क्या फ्रेंड, कि सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है, दूसरा में आपको ये पढ़ना है, ठीक है, तीसरा भी चलो ये मैं डाल दूंगा तो तीसरा आप लोग ये पढ़ लोगे, चौथा फिर आपको प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेस पढ़ना है, और पांचवा आपको पढ़ना है टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो जैसे ही हम लोग 5 यूनिट ये कंप्लीट कर लेते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को भी ले लो, ये 6 हो जाएगा। तो जैसे आप ये 6 कर लोगे आप सेफ हो जाओगे। सेफ मतलब अब आप फेल नहीं हो सकते। तो अब आप क्या होगा, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे। तो फ्रेंड उसके बाद जो भी चैप्टर्स आपका अरेंज हो उसको उस मैनर में पढ़ना, और लगे कि हाँ दिमाग अब तुम्हारा फुल हो रहा है, लगा अरे यार अब तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ऐसा कुछ भी, तो फ्रेंड ये 2 चैप्टर्स आखिरी के, एक आपका हो गया स्प्रिंग जो 7वें नंबर पे, और एक आपका कॉलम स्ट्रट जो 8वें नंबर पे। तो फ्रेंड ये 8 जो मैंने नंबरिंग किए हैं, इतना तो आपको मिनिमम एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। और फ्रेंड लगता है कि नहीं यार अब तो हो गया एग्ज़ाम वगैरह, तो फ्रेंड ये चैप्टर्स भी आप अच्छे से देखना। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे पता है ना बच्चे क्या सोचते, तो मैंने दोनों ही पहलू बता दिए हैं। कोर्स आपका 6 महीने के लिए वैलिड है। बहुत अच्छा नोट्स बनाना, ताकि जब एसएससी के लिए जाओ तो मैं नाम लोगे, अरे हाँ यार सर ने हमें पढ़ाया था, सर ने हमारा बेसिक्स को क्लियर किया था। बेसिक्स पे हिट करना है, क्वेश्चंस पे ठहराव चाहिए। और फ्रेंड फ्री कंटेंट के लिए मैं सोच रहा था, बट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा कंटेंट फ्री दे पाऊँ, क्योंकि फिर वो मन लगता नहीं है। तो ठीक है, मैंने 50-50 का रास्ता अपनाया कि चलो कुछ बच्चे कर दे कुछ मैं कर दूं। तो फ्रेंड जो उसका फ़ीस रहेगा, ये 50 में कह रहा हूँ, लेकिन पता है मुझे 60 प्लस ही जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो फ्रेंड ऐसे अगर आप कहीं भी कोचिंग करते हो तो इसका फ़ीस 1200 रुपये, कहीं भी अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो और इसका फ़ीस पे करते हो तो फ्रेंड ये आपको 1200 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोर्स लेते हो
तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 699 मतलब कि 700 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स के साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज़ भी रहेगा, जूम पे डाउट क्लासेस भी रहेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भोपाल में रह रहा है तो वो मुझसे ऑफलाइन भी आके पूछ सकता है कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, वहाँ दिक्कत, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप इसके डेमो लो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का आप डेमो लो, आई बटन क्लिक करके देखो, लग रहा है प्रॉफिट है, फ़ायदा है तो ज्वाइन करना। लेकिन फ्रेंड यूट्यूब के चक्कर में फ़िलहाल अभी मत रहना, क्योंकि कहीं भी कंटेंट अरेंज्ड फॉर्म में नहीं और इनकम्प्लीट कंटेंट है जो आगे चल के आपको हार्म करेगा अगर आप एसएससी वगैरह के लिए तैयार करने जाते हैं। फ्रेंड तो अगर आपको डेमो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और नहीं अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फ्रेंड आप इसको नोट कर लो, फिर आप मिलते हैं अपन यहाँ पे डेमो क्लास में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। तो टेक केयर, बाय बाय।